हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंट एजेंट इन एआई। इंटेलिजेंट एजेंट होता क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेंट होता क्या है। तो एजेंट की बात करते हैं। एजेंट वो होता है जो किसी भी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके, किसके माध्यम से, किसी सेंसर के माध्यम से, किसी कोई मूवमेंट हो रहा है उसके माध्यम से चेक करके उस इन्वायरमेंट को रिएक्ट करे, उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये लिख सकते हैं, एन एजेंट कैन बी एनीथिंग that understand environment through sensor and act upon that environment। उसी environment में वो क्या करे, रिएक्ट करे। ये हमारा एजेंट होता है। तो एजेंट बेसिकली एक साइकिल पर रन करता है। वो साइकिल क्या है समझते हैं। पहली साइकिल होती है प्री रिसीविंग। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज़ को हम पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थिंकिंग करेंगे, क्या करना है, थिंकिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास होगा क्या, एक्टिंग। हम उसके माध्यम से जो पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या इन्वायरमेंट को पहले उसको समझेंगे। उसके बाद हम उसको थिंक करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एक्टिंग, मतलब हम एक्ट करेंगे। ठीक, यही स्टेप हमारा क्या करता है, फॉलो करता है किसमें, एजेंट में। एजेंट का क्या रूम होता है, किसी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, किसी के माध्यम से, किसी भी सेंसर के माध्यम से, और उसी इन्वायरमेंट को क्या करता है, रिएक्ट करना है। ये हमारी क्या है, साइकिल है, एजेंट की साइकिल, एजेंट साइकिल। ये हमारी बात हो गई साइकिल की। देखिए अब बात कर लेते हैं एजेंट। एजेंट कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली एजेंट 3 टाइप के होते हैं। जो पहला एजेंट होता है वो होता है ह्यूमन एजेंट। ये होता है ह्यूमन एजेंट। ह्यूमन एजेंट क्या करता है, ह्यूमन के पास क्या होती है, हमारे पास आइज होती हैं, ईयर होती हैं, और अदर ऑर्गन्स होते हैं। जो क्या करता है, वर्क करता है। विच वर्क फॉर सेंसर एंड हैंड और लेग्स। ठीक, ये एक्स किस लिए, एक्यूएटर के लिए। अब ये सेंसर और हैंड लैग क्या करते हैं, किसी भी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, हम आंख से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, और organ से जो वर्किंग होती है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हैंड और लेग्स को क्या करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं। उसी हिसाब से उसको हम लोग एक्शन करने पे फोर्स करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इन सब की चीज़ को क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा पार्ट हुआ पहला, ह्यूमन एजेंट हुआ। अब जो आता दूसरा पार्ट वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एजेंट, रोबोटिक एजेंट क्या करता है, इट कैन हैव, इसके पास क्या होता है, रोबोटिक्स है, ह्यूमन तो है नहीं, तो इसके पास क्या होगा, कैमरा होगा। ठीक, इंफ्रारेड रेंज होंगी, कोई भी रेंज इंफ्रारेड की, और फाइंडर होगा। ये इंफ्रारेड होगा या उसके इंफ्रारेड फाइंडर होगा, ये NLP होगा। और ये क्या करता है, किसके माध्यम से, फॉर सेंसर एंड वेरियस मोटर्स। इसमें क्या अलग, रोबोट रोबोट है तो क्या करेगा, मोटर्स लगी होंगी इसके हाथ और लेग्स में। जो ह्यूमन की तरह वो तो होंगे नहीं, इसलिए मोटर्स लगेंगे, मोटर्स वर्क करेगा। ठीक, और मोटर्स क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारे मोशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इस चीज़ को बोलते क्या है हम लोग, एक्चुएटर। ठीक, ये हमारे रोबोटिक्स हो गई। अब तीसरा पार्ट आता है जब वो सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है। सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, जिस पे कोड करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कैसे वो वर्किंग करेगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, फाइल्स होंगी, और सेंसर को हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इन्हीं इनपुट के माध्यम से क्या करेगा, हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। मतलब जो हम लोग इनपुट देंगे, जो एनर्जी देंगे, ठीक, जो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट में, मतलब इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। और एनर्जी को हम इस कह सकते हैं, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मोशन में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक, सॉफ्टवेयर किस में कन्वर्ट करता है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इनपुट हम लोग देंगे जैसे फाइल के माध्यम से सेंसर को इनपुट देंगे, और किस में हम लोग को कन्वर्ट करके देगा, आउटपुट में हम लोग को डिस्प्ले का जनरेट करके देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी। एनर्जी हम लोग लगाएंगे और हमको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई एजेंट हो गई। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले तीन चीज़ और पढ़ लेते हैं। वो क्या है, पहली चीज़ होती है सेंसर। सेंसर हमारे क्या होते हैं, अभी तक हम इतने बात कर लेते हैं कि सेंसर क्या है। सेंसर है, सेंसर को हम लोग ये सेंसर होते हैं उसमें इनपुट देते हैं। ये क्या होता है, क्या है सेंसर। सेंसर क्या है, बेसिकली एक हमारे पास क्या होता है, डिवाइस होती है। ये हमारी क्या है, डिवाइस है। ठीक, ये क्या है, हमें सेंसर है। ठीक, ये हमारा सेंसर, ये कोई भी डिवाइस है। डिवाइस को भी अब इसका इस्तेमाल क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके आसपास जो ऑब्जेक्ट होंगे, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और इसकी इंफॉर्मेशन को किसको सेंड करता है, सेंड इंफॉर्मेशन करता है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। ये कोई और इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है। ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी और भी डिवाइस है, इसको क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। इसी की जो डेटा सेंड करेगा, इसी माध्यम से हम लोग क्या, एजेंट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और इन्वायरमेंट में रिएक्ट करेगा। ये हमारे काम करता है सेंसर को। बेसिकली सेंसर एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो इसके पास आप जो ऑब्जेक्ट आएंगे उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है इसमें। और ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो होता है वो जो होता है एक्चुएटर, ACUATOR। इसका सिंपल ये होता है, एक टाइप की मशीन होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये मशीन है। मशीन कुछ भी हो सकती है, ये बेसिकली लाइक मोटर हो सकती है। ठीक, और क्या होता है, गियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मशीन कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए गियर, मोटर, कुछ भी। ये सीधे सिंपल क्या करती है, एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। ये है एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी किसमें, किसी मोशन में। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के पास हमारे पास क्या होता है, लेग्स होते हैं। उस लेग्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, मतलब चलने में या किसी को फाइट करने में, वो सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसी तरह हमारा क्या होता है, जो मशीन में क्या होता है, इसमें मोटर लगी होती है, गियर लगी होती है, उसको क्या कर देता है, इस मोटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, मोशन में, उसके काम करने तरीके में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसमें एक और पार्ट होता है। अब क्या होता है, तीसरा पार्ट इफेक्टर। ये इफेक्टर, इफेक्टर का आप लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, इसको आउटपुट बोल सकते हैं। ठीक, ये आउटपुट है। इसमें क्या होता है, ये इफेक्टर क्या है, एक डिवाइस होती है जो इन्वायरमेंट में क्या करती है, रिएक्ट करती है, मतलब इफेक्ट करती है। ठीक, तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में बोली मान लीजिए लेग्स हो सकते हैं, हैंड हो सकते हैं। ठीक, अगर रोबोट की बात करें हम लोग, तो रोबोट में क्या होंगे, सीधा मान लीजिए व्हील। ठीक, और क्या होंगे हमारे पास, मोटर्स, ये हो सकती हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, तो क्या ये आउटपुट हो गया। आउटपुट, कोई भी आउटपुट मतलब क्या, स्क्रीन में डिस्प्ले कर, कोई भी डेटा को क्या करता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है, डिस्प्ले स्क्रीन। ये हमारा क्या, इफेक्टर। इफेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटपुट बोल सकते हैं इसको। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। किसके माध्यम से, इक्वेटर में जो हम लोग को डेटा आता है उसके माध्यम से हम लोग रिएक्ट करते हैं, इसका हम काम करते हैं, इफेक्टर इस्तेमाल होता है। ह्यूमन में लेग होता है, हैंड होता है, रोबोटिक्स में व्हील्स होता है, मोटर्स होता है, सॉफ्टवेयर में आउटपुट होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, विंग्स होता है, फाइन्स होती हैं। ये हो गए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट होता क्या है। अब जो इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इसमें बेसिकली टाइप होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट होता है, ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है। और हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये हमारे पास सेंसर है। सेंसर मान लीजिए, अगर यहाँ पे सेंसर को हम लोग मान लेते हैं ह्यूमन है। ठीक, कोई ह्यूमन है। ठीक, ये हमारा ह्यूमन है। ठीक, ये एक सेंसर, इसकी जो आंखें हैं क्या है, सेंसर है हमारी। ठीक, अब क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। जो सेंसर है, सेंसर की आंखें हैं, तो ये प्रिडिक्ट करेगा। इसके हिसाब से क्या होगा, ये हैंड है, ये लेग है, क्या ये क्या करेगा, इफेक्ट होगा। और ये क्या होगा, जो इफेक्ट होने के बाद क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन हमारा थर्ड स्टेप वो था, एक्शन ये परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ह्यूमन क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ये है एक्शन, ये है, और ये हमारे इफेक्टर्स, ये हमारा ह्यूमन है।
अब देखिए हमारे पास क्या है, आइस क्या है, इसके सेंसर है, तो क्या करेगा ये डेटा को लेगा सेंसर के और कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा और दूसरे डिवाइस को ये मतलब ये ब्रेन को क्या करेगा, हम लोग को सिग्नल पहुंचाएगा। सिग्नल पहुंचाने के बाद क्या करेगा हमारे पास जो एक्शन क्या करेगा, जो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मोशन में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पहले ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। आइस हमारे देखेगी ऑब्जेक्ट है तो उसको सिग्नल पहुंचेगा, ब्रेन पहुंचेगा, फिर एक्शन हमारा परफॉर्म होगा। इफेक्टर क्या करेगा, जो हमारा डिवाइस होगा क्या इस इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट करना है क्या करेगा, हैंड और लेग से भी कुछ भी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कोई मतलब आगे कोई पर्सन आ गया, फाइट करने आ गया, कोई भी चोर आ गया, तो क्या करेगा इन्वायरमेंट हैंड और हमारा लेग का क्या करेगा, उससे फाइट करने के लिए रेडी रह जाएगा होगा। अब इंटेलिजेंट जो एजेंट होता है इसमें क्या होगा, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है, वो इन्हीं डायग्राम से हम समझते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक, सबसे पहले एन इंटेलिजेंट एजेंट इज ऑटोमेनियस entity which act upon an environment using a sensor and इक्वेटर। इक्वेटर क्या हमारे पास एक एक्शन है और सेंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइस है। तो किसके लिए हम लोग इसके माध्यम से चेक करके चेक करते हैं, जो हमारा गोल है वो क्या कहते हैं अचीव करने के लिए। तो हमारा जो इंटेलिजेंट एजेंट है क्या करता है, ये इससे सीखता रहता है, किससे कि हम इन्वायरमेंट से, कि हम लोग कैसे अपना गोल को अचीव कर पाएँ। तो हम लोग इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके बेसिकली 4 रूल्स हैं। जो पहला रूल्स कहता क्या है, एन AI एजेंट मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई भी हमारे पास जो एजेंट होगा, जो AI का एजेंट होगा, वो क्या करेगा इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेगा। उसकी समझने की शक्ति होनी चाहिए उस इन्वायरमेंट की। क्या जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो हमारे पास क्या है जो एजेंट है वो क्या करेगा, पहले उसको समझेगा क्या इन्वायरमेंट कह रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, वो सब इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। और जो सेकंड जो स्टेप है वो क्या होता है, ऑब्जर्व करेगा कि क्या हम डिसीजन लें। तो क्या करें, द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज्ड टू मेकिंग डिसीजन, टू मेक डिसीजन। ये इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, ये सेकंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्या पास होना चाहिए कि उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए उस एजेंट के पास। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व करेंगे किसके लिए, हम लोग को जो डिसीजन में जो हम डिसीजन लेंगे उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। और जो थर्ड रूल हमारा क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, जो हम लोग डिसीजन लिए हैं शुड बी इन अ एक्शन मोड। मतलब हम जो एक्शन ले रहे हैं, मान ली हमारा डायग्राम है, हम लोग ने सेंसर को किया, ऑपरेट किया, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ब्रेन को हम लोग ने सिग्नल पहुंचा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्शन लेंगे। तो थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा, डिस्कशन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। ठीक, अब फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल क्या होगा कि जो हम लोग ने एक्शन लिया है, जो हम लोग ने एजेंट, जो हमारे पास क्या था, जो AI एजेंट था, जो AI एजेंट था, जो हम एक्शन लेगा वो क्या होना चाहिए, रिलेशन एक्शन होना। रिलेशन एक्शन का मतलब राइट थिंक होनी चाहिए, मतलब राइट डिसीजन होना चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल है। द एक्शन टेकन बाय एन AI एजेंट मस्ट बी अ रिलेशनल रिलेशनल एजेंट, रिलेशनल एक्शन, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास रिलेशन एक्शन का मतलब राइट थिंकिंग, जो कि डिसीजन हमारा क्या है, इतना समझदार होना चाहिए हमारा बजट कि राइट डिसीजन ले सके। ये हमारा 4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके पास, अंडरस्टैंड एबिलिटी, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन, जो डिसीजन ले रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और डिसीजन शुड भी क्या होना चाहिए, इन एक्शन मोड होना चाहिए। हमारा जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, एक्शन मोड में होगा। और जो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारा AI एजेंट होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो राइट होना चाहिए। ठीक, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके लिए, इंटेलिजेंट एजेंट के लिए। और इंटेलिजेंट एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या है, पहले एक्शन होगा, फिर प्रिडिक्शन होगा, फिर हमारा इफेक्टर होगा। ठीक, मतलब हमारा कि जो ऑब्जेक्ट है सेंसर को उसको सेंस करेगा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। इफेक्टर जो हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी जिससे हम लोग उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए होगा। जैसे इफेक्टर में क्या होगा, हमारे पास क्या आ सकता है, ह्यूमन में क्या आ सकता है, लेग आ सकता है, और क्या आएगा, हैंड आएंगे, और रोबोट में क्या आएंगे हमारे पास, मोटर्स आएंगे, गेट्स आएंगे, और सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, कोई भी आउटपुट आएगा। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसके, किसमें हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पहला ये, दूसरा ये एक्शन, तीसरा ये। ठीक, ये हमारा हुआ इंटेलिजेंट एजेंट। थैंक यू एवरीवन।